हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम डी मोरवस थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इसे स्टेटमेंट है डी मोरवस थ्योरम का। इफ़ एन वी एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव the values of cos theta plus iota into sin theta का whole power n is cos n theta plus iota into sin n theta। तो ये हमारा इस तरह से है। and if n be a fraction पॉजिटिव और नेगेटिव then one of the values of cos theta plus iota into sin theta का whole power n is cos n theta plus iota into sin n theta। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। इफ़ n वी एन इंटीज़र पॉजिटिव और नेगेटिव, जब n कोई इंटीज़र है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगी, द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर n इज़ cos n थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। एंड इफ़ n बी अ फ्रैक्शन, जब n एक फ्रैक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा का होल पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा। तो हम इसकी प्रूफ देखते हैं। तो केस फर्स्ट हम लेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n is a positive integer y actual multiplication we have, जो हमारे पास अगर n पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, y एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन cos थीटा 1 प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा 1, मुझे इस फॉर्म में ही प्रूफ करना है। तो हम इसे फ्रैक्शन इस तरह से लेंगे, cos थीटा 1 प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोडा इंटू साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। तो ये हमारा होगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोडा इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोडा स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये हमारा टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा इमेजनरी पार्ट है और ये आयोडा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोडा कॉमन लेंगे तो cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये टर्म आ जाएगा। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन b।
ये हमारा फॉर्मूला होता है जब कॉस ए प्लस बी यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यह माइनस होता है, और एक साइन में फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा जो है कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, तो ये जो फॉर्म है वो इस फॉर्मूले पे हम इसे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये फर्स्ट फार्मूला से हम यहाँ पे इस तरह से इसे कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू के फॉर्म में लिख लिए, फिर प्लस आयोडा ये इमेजनरी पार्ट हो जाएगा इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, क्योंकि ये साइन थीटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा वन है, तो ये एक फैक्टर जो हमारा है वो साइन के फॉर्म में है कॉस के फॉर्म में, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी तो ये टर्म आ गया। सिमिलरली इसी तरह से हम देख सकते हैं जब दो फैक्टर हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये टर्म आया, तो इस तरह से कॉस थीटा वन प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा टू इंटू कॉस थीटा थ्री प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा थ्री इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये आ चुकी है तो हम इसे पुट कर देंगे तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये हमारा टर्म आ जाएगा। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा थ्री प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा थ्री ये टर्म है। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री एक और ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक कि जब हम कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू जब इसे मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये टर्म आया। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री ये टर्म आ जाएगा। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे कर सकते हैं एंड प्रोसीडिंग in this way it follows that product of n factors। जब हम इसी तरह से n फैक्टर्स निकालेंगे कॉस थीटा वन प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा टू डॉट 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 nth फैक्टर निकालेंगे तो कॉस थीटा n प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा n इक्वल टू हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो एंगल में जो भी थीटा है वो ऐड हो जाएगा, तो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n और प्लस आयोडा जो इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट आएगा साइन के फॉर्म में, तो वो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n ये टर्म हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे पुटिंग सपोज़ यहाँ पे थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू डॉट 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 थीटा n तक जो भी हमारा वैल्यू है इक्वल टू हम थीटा मान लेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दी एबव रिलेशन, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा प्लस डॉट 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 थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट केस प्रूव हुआ। हम सेकेंड केस देखते हैं। केस सेकेंड, when n is a
नेगेटिव इंटीज़र। जब हमारा n नेगेटिव इंटीज़र रहेगा तो लेट हम मान लेंगे n इक्वल टू -m, देन सो दैट m इज़ अ पॉजिटिव आ जाएगा। जब n इक्वल टू -m माने तो केस फर्स्ट से हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा होल पावर -m। तो ये टर्म हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब -m है तो हम इसे 1/अपॉन मतलब कि बटा में हम इसे पॉजिटिव, इसका पावर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये 1/cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर m। इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट गुना कर देंगे। गुना करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं केस फर्स्ट से। जब ये cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर n था तो ये जो n है पावर वो थीटा के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos m थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन m थीटा हम इसे लिख सकते हैं केस फर्स्ट से, वाई केस फर्स्ट। अब इसमें हम कंजुगेट कर देंगे, यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे, तो cos थीटा माइनस आयोडा इंटू साइन m थीटा, यहाँ पे m थीटा है तो, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस से कंजुगेट होता है, और यहाँ cos m थीटा माइनस आयोडा इंटू साइन m थीटा ये हो जाएगा। तो यहाँ टर्म आ जाएगा cos m थीटा माइनस आयोडा इंटू साइन m थीटा अपॉन cos स्क्वायर m थीटा माइनस आयोडा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर m थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा इक्वल टू 1 होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों का बच जाएगा क्या, cos m थीटा माइनस आयोडा इंटू साइन m थीटा अपॉन 1। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को पॉजिटिव में तरह से लिख सकते हैं, cos माइनस m थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन माइनस m थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला होता है cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले के यूज़ कर अब हम लेट माने हैं यहाँ पे -n इक्वल टू -m, तो ये cos n थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा, ये हमारा केस सेकेंड प्रूफ हो गया। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड है, केस थर्ड, व्हेन n is a fraction पॉजिटिव और निगेटिव। जब n फ्रैक्शन फॉर्म में हो, पॉजिटिव और निगेटिव, तो लेट सपोज n इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में हम इसकी पावर मान लेंगे, वेयर p इज़ एन इंटीजर either पॉजिटिव और negative, and q is a positive integers, we get हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट से cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा होल टू द पावर p। अगर p हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव,
देन केस फर्स्ट से हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर पी। तो यहाँ कॉस पी थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन पी थीटा, ये फॉर्म इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू कॉस पी क्यू बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन क्यू इंटू पी बाई क्यू थीटा। तो इस फॉर्म में जब केस फर्स्ट से यहाँ पे कॉस एन थीटा होता है प्लस आयोडा इंटू साइन एन थीटा, तो होल पावर इन हो जाता है। तो हम इसे कॉस पी वाई क्यू थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन पी वाई क्यू थीटा का होल पावर क्यू इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग दी क्यूएथ रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट, तो दोनों तरफ q का रूट ले लेंगे। तो इस तरफ हो जाएगा LHS में cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर पी वाई क्यू इक्वल टू कॉस पी इंटू थीटा बाई क्यू प्लस आयोडा इंटू साइन पी वाई क्यू थीटा का होल पावर क्यू बाई क्यू। ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। n इक्वल टू पी बाई क्यू यहाँ पे हम माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस पी वाई क्यू थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन पी वाई क्यू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा टू द पावर पी बाई क्यू। Therefore one of the values of cos थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन थीटा का होल पावर n is cos n थीटा प्लस आयोडा इंटू साइन n थीटा। This is the required थ्योरम। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन देखेंगे।